आज की वीडियो क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में इसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग बोलते हैं, उस पर आधारित है। ये क्लास 10th में चैप्टर नंबर आपका 9th है और उसकी जो एक्सरसाइज 9.1 है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस को हम देखेंगे। बट क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं, जो कुछ की टर्म्स होते हैं, उनको समझना जरूरी होता है। उसको समझे बिना आप अगर ये चैप्टर करेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक एक करके इन की टर्म्स को हम लोग समझते हैं। अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, एक बार छोटा सा हम चीज को देखते हैं। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है? क्या है? बिल्डिंग है। और ये बिल्डिंग आपका एक दोस्त है, मान लीजिए सैम। तो उसका घर है और उसकी ये बिल्डिंग है। और सैम टॉप पर यहां पर खड़ा हुआ अपने छत पर। और इस बिल्डिंग से थोड़ी दूर पर यहां पर सैम का एक दोस्त है जिसका नाम है नितिन। वो यहां पर क्या है? खड़ा हुआ है। अब नितिन सैम को ऊपर देखता है और जैसे ही सैम को देखा उसने बोला हाय। नितिन ने क्या बोला? सैम को देखते ही क्या बोला? हाय। तो यहां पर अगर आप देखो तो कुछ एक एंगल बना उन दोनों के बीच में। इसको हम यहां पर थीटा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो जब भी कोई व्यक्ति, कोई दोस्त या कोई भी नीचे से जब ऊपर देखता है तो यहां पर एक एंगल बनता है। इस एंगल को सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण बोलते हैं। ये कब बनता है? जब कोई नीचे से ऊपर की ओर देखता है। यहां पर बात समझ में आई? अब क्वेश्चन ये आता है कि आप इस बिल्डिंग की क्या कीजिए, हाइट ज्ञात कीजिए। अगर ये दोस्त आपका इस बिल्डिंग से यहां पर 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है और थीटा मान लीजिए आपको 45 डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है? थीटा 45 डिग्री दे रखा है। इतनी बात क्लियर? अब आपको निकालना क्या है? यहां पर हाइट निकालने बिल्डिंग की। एक और सिचुएशन देखते हैं, अभी बस समझते जाना क्या क्या बात बता रहा हूं। चलिए जी, अभी 15 अगस्त का समय है। दिल्ली के अंदर बहुत ही पतंगे उड़ती हैं 15 अगस्त के टाइम पर। तो चलिए, ये जमीन है और जमीन से ये कुछ हाइट पर एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? काइट। और जमीन से जो काइट की जो दूरी है, 9, मतलब जो सीधी दूरी है, लंबवत दूरी है, परपेंडिकुलर, वो 4 मीटर की है। कितने मीटर की है? 4 मीटर की। और इस पतंग का जो धागा है, यहां पर हमने धागे को क्या कर रखा है? बांध रखा है इस तरीके से। यहां पर धागे को बांध दिया। अब नीचे से यहां पर पतंग, मतलब एक तरीके से धागा यहां पर जा रहा है, तो यहां पर भी कुछ एंगल बनेगा। तो नीचे से जब ऊपर की ओर देखते तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। अब ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर एक थीटा मान लीजिए हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन बोलता है कि भाई आपको मतलब जो पतंग उड़ रही है उसकी हाइट तो दे दी जमीन से 4 मीटर की। क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई ये जो धागा है ना, ये जो धागा, ये जो मांझा है, या जो जो भी आप जिससे पतंग उड़ाते हो, उसकी लेंथ फाइंड कीजिए। तो ये कैसे निकालना है हमको? ये आपको देखना है। तो इस बार आपको क्या फाइंड करना है? लेंथ फाइंड करना है। किसकी? धागे की। ऐसा भी हो सकता था कि वो ये पूछ लेता कि भाई ये जो पतंग जहां पर उड़ रही है, इस पॉइंट से जहां पर धागा बंधा है उसकी दूरी कितनी है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता था। क्लियर हो रही बात आपको? चलिए लास्ट एक और चीज देखते हैं। चलिए एक लास्ट चीज और देखते हैं। ये संस्कार का घर है। किसका घर है? संस्कार का। इस बार संस्कार का दोस्त पीयूष। संस्कार का दोस्त कौन है? पीयूष।
ये इस साइड खड़ा है, और इस बार फिर से संस्कार ने मतलब जो पीयूष है उसने क्या किया, संस्कार को देखा। ये संस्कार का घर, यहाँ पीयूष खड़ा है नीचे, और पीयूष बुला रहा है संस्कार को कि आजा चल क्रिकेट खेलने चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ एंगल बना होगा, तो एंगल कौन सा बना, नीचे से ऊपर देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण बोलते हैं, तो ये थीटा हो गया। अब यहाँ पर संस्कार के घर से पीयूष के घर की दूरी दे रखी है 4 मीटर, नहीं ये दे रखा है 3 मीटर बिल्डिंग की हाइट। संस्कार के जो घर की हाइट है वो कितनी रखी है, 3 मीटर। और इस बार क्वेश्चन में पूछता है कि भाई संस्कार और पीयूष, संस्कार का जो घर है वहां से पीयूष कितनी दूरी पर खड़ा है, उसकी डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर सारी की सारी चीजें कुल मिलाकर के आपने क्या देखा, कभी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, कभी ये जो पतंग यहाँ पर थी, ये जो पतंग का जो धागा है उसकी लंबाई कितनी है, कभी घर से कोई व्यक्ति जो नीचे खड़ा उसकी हाइट, उसकी दूरी कितनी है, ये सब चीजें यहाँ पर फाइंड करनी होती है। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो सारा का सारा खेल किस चीज का है, तो यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा सब चीजें एक राइट एंगल ट्रायंगल पर आकर के टिक जाती है। कौन से ट्रायंगल पे आके टिक जाती हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हिंदी में हम बोलते हैं इसको समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। आपको ये बात तो पता होगी कि जो बिल्डिंग होती है एकदम सीधी होती है बिल्डिंग की दीवार, और वो जो सीधी बिल्डिंग होती है कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जितने भी यहां पर आप केसेस देखेंगे वो सब केसेस क्या होंगे, ट्रायंगल 90 डिग्री के बनेंगे। इसका मतलब आपको एक बात समझनी है कि अगर आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको अपना भाईचारा राइट एंगल ट्रायंगल से बनाना पड़ेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, समकोण त्रिभुज के बारे में नहीं है तो आपके लिए ये चैप्टर समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। समझ में आई बात इतनी? अब यहां पर एक बात लिखिए कि दिस चैप्टर डील्स इन मेजरिंग द हाइट एंड डिस्टेंसेस ऑफ टावर्स, बिल्डिंग्स, चिमनीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो अध्याय है वो किस बारे में बात करता है, हाइट निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए, वो भी किस चीज की, टावर्स की, बिल्डिंग्स भवन की, चिमनी की, नहीं तो पतंग की, नहीं तो पतंग के जो मांझा होता है उसकी जो लेंथ होती है उसको निकालने की। ये सारी की सारी चीजों के बारे में क्या करता है, बात करता है। तो हाइट एंड डिस्टेंस, आपको दूरी और ऊंचाई यहां पर क्या करनी होती है, निकालनी होती है। इसके लिए 3 की टर्म्स आपको मैंने यहां लिखवा रखे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको अभी मैंने समझाया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, नेक्स्ट होता है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, एंड फोर्थ पॉइंट होता है फुट पॉइंट, जिसको हिंदी में थोड़ा सा नाम अजीब सा होता है, पाद बिंदु। हंसना मत, पाद का मतलब होता है पैर, जो बॉटम है, वो भी समझाएंगे क्या क्या। तो ये 4 चीज अब एक बार समझते हैं। अब सबसे पहले हम 3rd नंबर का जो पॉइंट है लाइन ऑफ साइट, इसको देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सैम है और ये नितिन है। तो नितिन जब नीचे से ऊपर की ओर देखता है तो नितिन की यहां पर क्या है, आईज है ना, आंखें हैं। तो आंख जहां से देखती है तो देखते हुए जो लाइन बनती है ना, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। आया समझ में? तो जब इसने नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट ये वाली लाइन बनी। हो सकता था कि वो ऊपर से, सैम भी तो नीचे देखा होगा नितिन को, तो सैम ने जब नितिन को देखा नीचे की ओर तो वो भी क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट आपका कहलाएगा, दृष्टि रेखा कहलाएगा। ये सिंपल सी कौन सी बातचीत है कि जो व्यक्ति या जो भी मीन्स क्या कहते हैं स्टूडेंट है कोई भी है, जब वो ऊपर या नीचे की ओर देखता है तो जो लाइन बनती है, ये जो लाइन बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर की ओर देखा तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बोलते हैं। अब ऐसा भी हो सकता था क्या, ये फिर से हम लेते हैं, एक काम करते हैं, संस्कार की बिल्डिंग लेते हैं और ये उसका दोस्त पीयूष है, और इस तरीके से यहां पर है। इस बार ना संस्कार ने पीयूष को नीचे देखा, तो संस्कार ने देखा तो ये वाली लाइन कौन सी कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। अब ये ऊपर से नीचे की ओर देख रहा था, क्या एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, नहीं। जब ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो उसी को हम बोलते हैं एंगल
ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। आपको अगर स्पेलिंग यहां दिखाई नहीं दे रही तो आप यहां पर देख सकते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की स्पेलिंग यहां पर है। अब यहां पर देखते हैं क्या चीज बताना चाहता हूं मैं। जब व्यक्ति कोई ऊपर से नीचे की ओर देखता है तब उसको दर्शाने के लिए एक ऐसे डॉट डॉट करके एक सीधी लाइन खींची जाती है इसके पैरेलल। तो यहां पर जो थीटा बनेगा वो थीटा हमको यहां पर दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? अगर ये 45 डिग्री का होगा तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। अब ये क्यों ये एंगल इसके बराबर हो रहा है, इसके पीछे आपको पता होगा, 9th क्लास में आप सीख करके आ रखे हैं। कुछ याद आया 9th क्लास में पढ़ करके? देखो इस तरीके से आपने एक चीज पढ़ी होगी, दो पैरेलल लाइंस होती हैं। अब उसको एक अगर कौन सी लाइन काटती है? ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा काटती है। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है। तो यहां पर जो एंगल बनता है वो किसके बराबर होता है? इस वाले एंगल के बराबर होता है। ऐसे कुछ पढ़ा था ना आपने? याद है या नहीं है? तो ये देखिए, ये वाला जो एंगल है वो यही है और इसके बाहर वाला एंगल यही है, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण के द्वारा। किस प्रॉपर्टी के द्वारा हो रहा है? हाँ, तो यहां पर मैंने लिख दिया इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंत एकांतर कोण बोलते हैं। क्लियर हुआ कि ये जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? ठीक है। अब एक एक करके चीज पूछ लेते बेटा। अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है तो जो लाइन बनती है वो क्या होगी? नीचे से ऊपर की अगर देख रहा है तो लाइन कौन सी बनती है? जो लाइन बनती है उसको हाँ लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा बोलते हैं। नीचे से ऊपर अगर देख रहा है तो कोण कौन सा बनता है? एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यहां लिख रखा है। और अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो भी लाइन कौन सी बनती है? लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा बनती है। और जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो ऐसे डॉट डॉट करके दिखाना है और यहां पर आपको क्या लिखना है? थीटा लिखना है। और ये थीटा जितना भी होगा इसके बराबर होगा। और मैंने बताया इसकी प्रॉपर्टी यहां पर, इसका रीजन आपको दिया कि ये इसके बराबर होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण अंत एकांतर कोण के बराबर। अब लास्ट जो टॉपिक था आपका फुट पॉइंट, पाद बिंदु। ठीक है, वो देखते हैं क्या चीज होती है। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो एकदम बॉटम होता है ना, जो पैर एकदम, इसी को हम फुट पॉइंट बोलते हैं। अब जरूर नहीं कि यहाँ पर बिल्डिंग हो, हमेशा कोई व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, समझ में आ रही बात? कोई टावर भी हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है, उसका जो बॉटम होगा वही क्या कहलाता है? फुट पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फुट पॉइंट। तो ये चार चीजें जो हमको पढ़नी थी वो हम लोगों ने यहाँ पर सीख ली। फुट पॉइंट क्लियर, बॉटम पॉइंट बिल्डिंग का हो या किसी व्यक्ति का, लाइन ऑफ साइट जो देखने से लाइन बनती है, यहां पर देखने से बनती है, चाहे ऊपर से देखो या नीचे से ऊपर देखो। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखिए बेटा, पहली बात क्या बताई थी कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। जो नीचे साइड होती है उसको क्या बोला जाता है? बेस, आधार बोला जाता है। अगर बेटा आपको ये सब चीजें आती तो वीडियो थोड़ा आप स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, मैं एक बात रिपीट कर देता हूं आप लोगों को, बोलते बोलते मैं रुक गया था। अगर आपको हाइपोटेन्यूज पता है, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो आप ये वीडियो थोड़ा सा स्किप कर देना आगे, क्योंकि जिनको बिल्कुल नहीं आता है उसको ध्यान में रख करके चीजें बनाई जा रही है। अगर आप होशियार हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, तो आप इस पोर्शन को आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए। बट मैं फिर भी ये समझा रहा हूँ ताकि और लोग जो पहली बार देखें उनको भी समझ में आए। तो ये हमारा बेस होता है नीचे की तरफ, और ये वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज, बेस, ठीक है, कर्ण, आधार और हमारा लंब, ये तीनों चीजें हो गई। ये क्यों बताई गई? अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, ध्यान से सुनना। आपने जब एक्सरसाइज 8 की होगी तो टीचर ने आपको, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे उनको लिखवाया होगा LALKKA, ले लो आम, ले लो कच्चे कच्चे आम, ऐसे लिखवाया होगा आपको।
ये याद रखना है आपको। इंग्लिश वालों के लिखवाया होगा पी बी पी एच एच बी। इसको बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पंडित बद्री प्रसाद, हाँ हाँ बोले। बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो याद रखे, जो आपको समझ में आता है वो आप याद रख लो। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जो भी आपको याद रखना वो याद रखो, और हिंदी वाले इस तरीके से याद रखो। अब इसमें करना क्या होता है, अब इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड आपका कॉट, ये जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लाइन वाइज ऐसे याद करना है। साइन कॉस टेन, तो यहां पर लिख दीजिए आप साइन कॉस टेन। फिर क्या आ रहा है आपका, कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट। इंग्लिश वाले साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। तो जो सीरियल वाइज चल रहा है उसी वे में आपको याद रखना है। अगर आपने इनको आगे पीछे कर दिया, साइन का 10 लगा दिए यहाँ पर, तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। इसके लिए सीरियल वाइज होना जरूरी है। अब इसका मतलब मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं, मैं बोलता हूं बेटा टेन थीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो टेन थीटा क्या बन रहा है, पी अपॉन बी। टेन थीटा क्या बन रहा है, पी अपॉन बी। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, एल बटे ए। तो पी का मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये है, ये वाली चीज। और बेस यानी कि ये हिंदी में भी तो लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो जब टेन थीटा आएगा तो आपको पी बाई बी यानी कि एल अपॉन ए लेना है। मान लीजिए मैं ये पूछता हूं ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइन वाइज याद होना चाहिए आपको। साइन कैट क्या आता है, कॉस, तो कॉस थीटा की बात चल रही है। तो कॉस थीटा किसके बराबर है हिंदी के हिसाब से, आधार बटे कर्ण के। तो ए अपॉन के लिखेंगे। और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, बी अपॉन एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस आपका आधार ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, तो ये बटे ये आएगा। इतनी बात क्लियर। एक चीज और पूछ लूं फिर मैं आता हूं। और मान लीजिए अब लिखा है यहाँ पर ये वाला नीचे, तो नीचे वाले इसको क्या बोलते हैं, कॉसेक सेक। तो सेक क्या आपका, तो सेक थीटा कैसे आएगा, एच अपॉन बी। हिंदी में कैसे आएगा, कर्ण बटे आधार। यहां पर सॉरी दिखा नहीं तो एच अपॉन बी, और यहां पर के अपॉन ए। इतनी बात क्लियर हो गई। ये दिखा नहीं शायद, तो मैं दोबारा बोल दूं, साइन थीटा सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर है, एच अपॉन बी। तो एच अपॉन बी ये रहा ना, तो सेक थीटा के अपॉन ए, तो ये के अपॉन ए होगा। ऐसे ही अगर आपको कॉस, कोई कॉस बोलता है तो क्या होगा, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर कोई बोलता है ये कॉसेक थीटा, तो के अपॉन एल, जो कि साइन का ही जस्ट उल्टा है। इन चीजों को आपको याद रखना है। यहां तक समझ में आई बात। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। अब क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, सारी चीजें आपकी हो गई, अब आराम से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, यहां पर बोलते हैं एक टावर है, तो टावर आपने बनाया इस तरीके से। टावर आपको पता है ना सीधा बनता है, तो आपने क्या किया, टावर बनाया। और बोलता है कि भाई टावर से 20 मीटर दूर, तो 20 मीटर दूर इस साइड हो सकता है ऐसे, या हो सकता है कि आप यूं बनाए, टावर यहां बना लिया आपने और 20 मीटर दूर आप इस साइड ले लिए, तो आपकी मर्जी है। आप लेफ्ट साइड पर 20 मीटर लीजिए, राइट साइड पर 20 मीटर लीजिए, तो ये 20 मीटर की दूरी हो गई। उसके बाद बोलता है भाई जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, यहां से उन्नयन कोण, एलिवेशन कहां से, नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो ये जो नीचे से ऊपर की ओर बन रहा है, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। अब बोलता है भाई टावर की हाइट फाइंड करनी है आपको। क्या फाइंड करनी है, टावर की हाइट। तो यहां पर इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया। और ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा हमेशा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अभी मैं पूरा तरीका लिख के दिखा रहा हूं, बस समझा रहा हूं कि आपको क्या क्या करना है। देखिए अब देखिए यहां पर ये क्या चीज है बेटा, बेस है। और हमें निकालना क्या है, ये परपेंडिकुलर होता है ना, तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है यानी कि लंब निकालना है। ये हमको आधार दे रखा है और हमें निकालना क्या है, लंब यानी कि परपेंडिकुलर। अब जो हमने बात अभी सीखी थी, वो बात क्या सीखी थी, पीबीपी यानी कि पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। या पंडित बद्री प्रसाद हाँ हाँ बोले।
ये आप याद कर सकते हो। उसके बाद आप लगाओ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। हिंदी वाले एल ए एल ले लो, आम ले लो, कच्चे कच्चे आम, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पर, ये बी और पी किस में आ रहा है, कौन सा रेशियो में आ रहा है बी और पी? या तो टेन में आ रहा है या फिर कॉट में आ रहा है। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, इसको आधार बोलते हैं ना, तो ए और लंब को क्या बोलते हैं एल। तो ए और एल किस में आ रहा है, ए और एल लास्ट वाले में आ रहा है, और किसी में इन दोनों में तो आ नहीं रहा है, तो यानी कि टेन या फिर आपको कॉट लगाना पड़ेगा। आप चाहे तो टेन वाला रेशियो लगाओ या कॉट वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओ, दोनों से आंसर सेम आएगा, हम दोनों से करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब यहां लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी। हिंदी में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ओके, अब एबीसी में देखें तो ये जो एंगल बन रहा है क्या है, ए सी बी। तो एंगल ए सी बी कितना बन रहा है जी, 45 डिग्री बन रहा है। और हाइट ऑफ टावर ये ना ए बी, तो हाइट ऑफ टावर क्या आपकी ए बी, तो अब यहां आप लिखेंगे हाइट ऑफ टावर। हिंदी में क्या लिखेंगे, टावर की ऊंचाई क्या है आपकी, ए बी, तो ए बी आपने लिख लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या था आपका बेस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, टेन और कॉट में, तो पहले टेन थीटा लगाते हैं, चलिए जी। तो टेन थीटा, अब टेन थीटा जैसे हम लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या है, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। हिंदी वाले लगा सकते हैं लंब बटे आधार, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपका परपेंडिकुलर है क्या, ए बी तो था, यहां पर आप देख लो परपेंडिकुलर जो आपका लंब है वो क्या है, ए बी है, तो आपको ए बी लिखना है उसकी जगह पर, ए बी। और आपका आधार यानी कि बेस क्या है, बी सी, तो बी सी। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं। अब टेन लिखा यहां पर आपने, थीटा की वैल्यू कितनी है जी, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। कितने डिग्री है, तो यहां पर आप लिखेंगे 45 डिग्री इक्वल टू, अब ए बी की वैल्यू हमको पता नहीं, वो निकालना है, तो ए बी, और बी सी आपको पता है कितना दे रखा है 20, तो 20। इसके साथ साथ अब आपको ये 1045 की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, वैसे तो 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ जाना है। आपको बुक निकाल लो अपनी एनसीईआरटी की, तो ये बुक के अंदर आपको टेबल दे रखी है कि भाई देखो 1045 डिग्री 1 के बराबर है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज भी आपको याद होनी चाहिए इसको करने के लिए। क्लियर हुआ बात, अब आगे देखते हैं। अब 1045 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1, ये ए बी अपॉन 20। जो लंगड़ा होता है उसको टांग दे देते हैं एक लगा के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए बी की 1 में होगी तो कितना आएगा जी, ए बी आएगा, और 20 की 1 में होगी तो कितना आ जाएगा जी, 20, तो 20। अब एक बात बताइए, ये आपको क्या दे रखा था, मीटर में दे रखा था ना, तो यहाँ पर जो हाइट निकलेगी, आप मतलब जो भी आपके टावर की हाइट निकलेगी वो भी मीटर में निकलेगी, 20 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर आपकी क्या आ गई, 20 मीटर। समझ में आई बात। अभी मैंने किससे निकाल के दिखाया आपको, केवल और केवल 10 से। क्या हम ये कॉट से भी निकाल सकते हैं, एकदम परफेक्टली, देखिए कैसे निकलेगा। ये जो सब चीजें वो एज इट इज लिख लेना जो यहाँ पर लिखी है, बस मैं यहाँ से कॉट लगा करके बता रहा हूँ आपको। तो अब देखिए कॉट थीटा, कॉट थीटा कहाँ है, नीचे की तरफ है, तो क्या होता है बी अपॉन बी, ये लिखा है पी अपॉन बी, लेकिन कॉट का फॉर्मूला कहता है बी अपॉन पी, तो हम बी अपॉन पी लिखेंगे। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, ए बटे एल, आधार बटे लंब। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री, बेस हमारा कितना ये बीसी, परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमें क्या दे रखा है बेटा, ये ए बी दे रखा है, तो ए बी आप लिख लीजिए। 1045 और कॉट 45 दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख लिया। बीसी हमको 20 दे रखा है 20, ए बी हमको निकालना है, तो ए बी एज इट इज आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी के 1 में मल्टीप्लाई तो ए बी आ गया, और 20 के 1 में मल्टीप्लाई 20, तो ए बी कितना आ गया
20 मीटर। हाइट ऑफ टावर 20 मीटर, टावर की ऊंचाई। तो दोनों तरीके से कोई सा भी आप करो, आंसर सेम आएगा। आया समझ में कैसे करना है? अब ये तीन जो मैंने आपको पार्ट कराया है उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चंस हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा इसका। ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप ले लो। अब आप मेरी मदद करेंगे। अब थोड़े समय के लिए मैं स्टूडेंट बन जाता हूँ, आप मेरे टीचर बन जाएंगे, और अब आप मुझे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अब ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोलता है? अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लैडर मतलब एक सीढ़ी 15 मीटर लंबी है जो 60 डिग्री का एंगल बनाती है विद द वॉल, दीवार के साथ, ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग की। तो बिल्डिंग की दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का। और जो लैडर की हाइट है वो क्या है? 15 मीटर की है। हाउ फार इज द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल? तो बोलता है कि भाई जो कितनी दूर जो लैडर का पाद बिंदु है वो दीवार से होगा। तो एक एक करके समझते हैं क्या चीज है। बेटा दीवार हमेशा कैसी होती है? ये सीधी ऐसे बनती है दीवार। और सीढ़ी हमेशा कैसे बनती है? ये ऐसे झुकी हुई, ऐसी तो बनती है, ऐसी बनती है ना। कभी कभी सीढ़ी ऐसे सीधी भी खड़ी होती है, लेकिन अगर वो सीधी खड़ी भी होगी तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, लेकिन 90 से कम का नहीं बनाएगी, क्योंकि एक दीवार कितने डिग्री का एंगल बनाती है? तो ये कितने डिग्री की होगी? 90 डिग्री की, अगर वो दीवार से एकदम चिपका के रख रखी है। लेकिन यहाँ पर जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे उसके अंदर सीढ़ी हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी 90 से कम वाले, मीन्स उसको हिंदी में बोलते हैं एक्यूट एंगल, उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण नहीं, सॉरी, न्यून कोण। बोलते बोलते कई बार जुबान जो है हमारी फिसल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, मजे लो आप भी। तो अब देखते हैं, ये तो हमारी क्या है? बिल्डिंग है। ये हमारी सीढ़ी है, और सीढ़ी की लंबाई कितनी दे रखी है? 15 मीटर की। तो हाइट होगी 15 मीटर की। और आपको निकालने के लिए क्या बोला, देखिए एक बार पढ़ लीजिए। हाउ फार इज द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द वॉल? ये लेडर का फुट है, पाद बिंदु। पाद बिंदु इस दीवार से कितनी दूरी पर? तो आपको ये चीज फाइंड करनी है। अब इसको नाम दे दें, ए बी सी। एंगल कितना डिग्री दे रखा है? 60 डिग्री का। आप दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेना पीछे जा करके, और चीजों को दोबारा समझने की कोशिश करना। अच्छा, इस फिगर को आप ऐसे ही बना सकते हैं। ये आपका बिल्डिंग है, और ये आपकी सीढ़ी बन रखी है। ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगी, ए बी सी। तो आपको ये फाइंड करना है। तो आपकी मर्जी, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, दोनों सही है। ठीक, चलिए, तो त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। तो इस तरीके से यहाँ पर 90 डिग्री बना लेंगे। अब एक एक करके चीजों को लिखते हैं। अब चीजों को जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए, ये चीज क्या है? ए बी, बिल्डिंग है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी इज अ बिल्डिंग एंड ए सी इज अ लैडर। हिंदी में क्या लिखेंगे? माना ए बी एक मीनार तथा ए सी सीढ़ी है। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद आपका एंगल ए सी बी। तो जो एंगल है ए सी बी, वो आप लेंगे कितने डिग्री का दे रखा है? 60 डिग्री का। 60 डिग्री हो गया। और आपको फाइंड क्या करना है? बी सी। ये बी सी क्या है? आपका जो आपका सीढ़ी है, सीढ़ी के फुट पॉइंट से दीवार की फुट पॉइंट के बीच की दूरी है। तो ये आपको फाइंड करना है। यहां तक बात समझ में आई? अब बेटा दोबारा से हम आते हैं। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। और आपका ले लो आम ले लो, कच्चे कच्चे
आर्म। ठीक है, अब आप देखो ये क्या चीज होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, आपका कर्ण होता है हिंदी वालों के हिसाब से, और ये क्या होता है आपका बेस, यानी कि आधार होता है, ए जिसको बोलते हैं, और हिंदी में इसको कर्ण यानी कि के बोलते हैं। तो अब देखो, कर्ण और आधार के और ए, पी और बी, सॉरी एच और बी किस किस में लग रहा है, एच और बी, हिंदी में क्या है के और ए, तो के और ए किस में लग रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, और इस वाले को सेक बोलते हैं। तो आपको कॉस या फिर सेक का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा लगाना चाहोगे बताइए अब आप। हाँ, अब आप बताना क्या लगाना चाहोगे, सेक लगाओगे, चलो सेक लगा लेते हैं, आपकी मर्जी। मैंने बताया ना आप टीचर हो, मैं स्टूडेंट, जो आप बोलोगे वो करेंगे हम। तो यहां पर लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहां पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा। तो जैसे ही सेक थीटा लिखोगे तो क्या बन रहा है, एच अपॉन बी बन रहा है, बी अपॉन एच बन रहा है, एच अपॉन बी। हाँ। अब बी अपॉन एच कब लेते हैं हम, जब ये कॉस लेते तो अब एच अपॉन बी लेंगे, और हिंदी वाले बच्चे क्या लेंगे, के अपॉन ए। यहां सेक हो गया, और थीटा कितना गिवन है जी, 60 डिग्री, तो हम यहां पर 60 डिग्री लिख लेंगे। एच हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण की वैल्यू कितने रखी है, ए सी, और बी यानी कि बेस यानी कि आधार कितना दे रखा है हमको, बी सी दे रखा है। सेक 60 की वैल्यू, संस्कार सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, वेरी गुड। ये हमको पता कैसे लगता है, ध्यान से सुनना, सेक 60 कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस कॉस 60 की क्या होती है 1/2, और ये साइन 30 के बराबर होता है, तो कॉस 60 1/2 हुआ, और सेक निकालने के लिए 9/2 का उल्टा क्या 2/1, तो 2/1 की वैल्यू क्या हो गई 2, तो इसलिए सेक 60 को हम 2 लिखेंगे यहाँ पर। और ए सी हमको कितना दे रखा है जी, 15 मीटर, है ना, ए सी हमारा 15 मीटर आगे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कर्ण, और बी सी हमको निकालना है, तो बी सी लिखा हमने। अब क्या करना है, लंगड़ा है तो जी एक टांग दे दो, बी सी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी सी गुना 2 बराबर 15। अब बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 15/2, काटना तो आता होगा, 10th क्लास में आगे सिंप्लीफाई करना, तो बी सी कितना आ जाएगा, 15 का मतलब 2 से डिवाइड करना आधा, तो 7.5 आएगा। और ये हमको चीजें क्या दे रखी है, मीटर में दे रखी है देखो, तो हमको क्या निकालना है, मीटर में ही सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्या करनी पड़ेंगी, लिख देनी पड़ेंगी। 15 7.5 मीटर, 2 सत्ते 14 7, पॉइंट लगाया, कोई वैल्यू उतारने के लिए तो 0 लगा, 15 में से 14 गए तो एक बचा, वो 10 बन गया, 2 पंजे 10, 7.5 मीटर। इतना समझ में आ गया किस तरीके से करना है। हाँ बेटा, अभी तो हमने इसको सेक से सॉल्व किया है, आप इसको प्लीज कॉस से भी सॉल्व करके देखना, क्या आपका आंसर सेम 7.5 मीटर आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में मैं छोटी सी एक और बात ऐड कर देता हूं, आपको क्या गिवन है, एसी तो गिवन है, कर्ण हाइपोटेन्यूज, आपको इस बार बोलता कि भाई ये जो बिल्डिंग है ना इसकी हाइट फाइंड करो, ये नहीं बोल रहा इस बार। तब आप कैसे करते, क्वेश्चन और बन गया, अभी हम इसको भी करके देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ये बिल्डिंग की हाइट, ये क्या होता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब है। अब पीयूष बेटे एक बात बताओ, ये आपको गिवन है एच और आपको पी निकालना है, तो इसमें से कौन सा रेशियो लगेगा आपका, ये देखो एच और पी किसके अंदर आ रहा है, हिंदी वाले भी देख लो भाई, कर्ण और लंब किस में आ रहा है, के और एल, बताओ पीयूष, कौन सा वाला, साइन वाला, ये साइन होता है, या फिर दूसरा नीचे वाला क्या होता है, कॉसेक, है ना, ये आपका पी और ये एच है, तो साइन या फिर कॉसेक आपको लगाना पड़ेगा, हिंदी में भी लंब बटे कर्ण को हम क्या बोलेंगे, यहाँ साइन आ जाएगा और ये कॉसेक आ जाएगा, तो दोनों में से एक लगाना है। तो पीयूष अब आप कौन सा वाला लगाना चाहेंगे, आपके ऊपर है सब कुछ। अब साइन लगाओगे कॉसेक लगाओगे, साइन लगाएंगे, बेटा ये सारी की सारी लाइंस है ना मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं, तो मैं बार बार ये लाइन नहीं लिख रहा हूँ, बस मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको कि साइन से कैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, चलिए, तो साइन थीटा
साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? P अपॉन H। तो P अपॉन H लिखा, हिंदी में क्या लिखेंगे? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है जी? 60 डिग्री। P हमारा क्या है? AB। यहां देख लो, आपको AB गिवन है, तो AB लिखा आपने। हाइपोटेन्यूज क्या है जी? AC। आप देख लो जी, AC गिवन है, तो AC हम लोगों ने लिख लिया। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। वैल्यूज याद होनी चाहिए बेटा, √3/2। अब AB, AB कहाँ है जी? निकालना है, तो AB हमको पता नहीं है, AB लिख लिया। और अपॉन में क्या आ जाएगा जी? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी रखी है AC की? 15 मीटर, तो 15 यहाँ पर दे रखी है 15, तो 15 हम लोगों ने लिख लिया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, AB की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 15√3 आ गया। AB की 2 से मल्टीप्लाई तो 2 गुना AB हो गया, और 15 की √3 से हुई तो 15√3 ही रहेगा। ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और बताऊं आपको, कुछ बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती है कि जैसे √3 के अगर 2 से गुणा करेंगे, ये तो रूट वाला है और ये बिना रूट वाला है, तो इसको तरीका ये होता है कि बिना रूट वाला आगे आ जाता है और रूट वाला पीछे आता है, 2√3। ऐसे यहाँ पर अगर 15√3 है, तो बिना रूट वाला आगे और रूट वाला पीछे, 15√3। कभी कभी आपको ऐसा ही मिलेगा, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी, एक जैसा एक जैसे से मल्टीप्लाई रूट में, तो केवल आंसर आपको 3 लिखना है। √2 की अगर √2 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या लिखना है आपको? 2 लिखना है। अगर √2 की कोई दूसरा बिना रूट वाला उससे मल्टीप्लाई होगी, तो दोनों को रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, √6। √4 गुना √2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? रूट में 8। तो इन चीजों को आपको याद रखना है, एक बिना रूट का, एक रूट का है, तो बिना रूट वाला आगे, रूट वाला पीछे। दोनों अगर रूट के हैं और अलग अलग हैं, तो रूट लगा के उनको गुणा कर लो, 2 तिया 6। ये दोनों रूट में है लेकिन अलग अलग नंबर्स हैं, तो रूट लगा के जो भी गुणा करके आया वो लिख लिया हमने। और ये दोनों रूट में बट एक जैसे हैं, तो एक ही बार लिखना बिना रूट के। ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पर 15√3 आ गया जी। अब AB कितना हो जाएगा? 15√3 अपॉन में 2। अब ये कट जाएगा, यहाँ पे 7.5 आएगा, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई जी? 7.5 √3 मीटर। समझ में आई बात? तो ये आपकी जो बिल्डिंग है AB, उसकी आपकी क्या आ गई? हाइट आ गई। इस तरीके से आपको निकालना है। क्लियर हुई बात कैसे करने हैं क्वेश्चंस? अब ये 2 क्वेश्चन जो स्क्रीन पर हैं, उनका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इनको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करना है। साथ में एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है, इसका भी आप क्या करना है? स्क्रीनशॉट ले लेना। इन तीनों के आंसर्स आपको करने हैं। आप कुछ एक रोचक बात और बताता हूं आपको, फिगर बनाने के लिए। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपने फिगर बना ली, आंसर सॉल्व। अब थोड़ी इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आपको। बेटा, दुनिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी घर हैं, जितने भी टावर्स हैं, जितनी भी चिमनी है, वो सब ऐसी एक सीधी लाइन बनाएंगी। ठीक है? बिल्डिंग, स्कूल, जो मर्जी, जहाज वहाज सब ऐसे होंगे। उसके बाद अगर पतंग भी उड़ रही है जमीन से ऊपर, तो वो भी ऐसी सीधी लाइन पे दिखाई जाएगी पतंग। यहां पर कोई व्यक्ति अगर देखता है, तो या तो राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, नीचे से अगर देख रहा है। और उस तरीके से उसके बाद ये हम यहां पर एक ट्रायंगल बना लेंगे। क्लियर हुई बात आपको? तो बिल्डिंग हमेशा क्या होंगी आपकी? ऐसी सीधी बनेंगी। अब आपने झूला देखा है? झूला, तो झूले की अगर फिगर आ गई बनाने के लिए, तो यहां से तो चढ़ने के लिए हिस्सा होता है जहां से चढ़ते हैं, और ये आपका क्या होता है? स्लाइड होता है, फिसलन पट्टी। तो अगर फिसलन पट्टी उसके अंदर आ रखा है, स्लाइड आ रखा है, तो इस तरीके से बनेगा आपका स्लाइड, जहां पर हम लोग झूलते हैं। धागा बोल रखा है, धागा, पतंग, जो ये पतंग उड़ रही है और यहां से एक व्यक्ति ने बांध रखा है अपने हाथ पर, कह लो हाथ, मतलब हाथ से जो पतंग उड़ाता है, तो धागा यहां पर है, या उसको बांध दिया किसी चीज से, तो धागा हमेशा ऐसा बनता है। समझ में आ रही बात? धागा कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा। इतनी बात क्लियर? कभी कभी सर्कस का खेल होता है, तो सर्कस के खेल में भी धागे के खूंटे से बांधे जाता है, पेग से,
उसका इस तरीके से एक रस्सी होती है, तो वो रस्सी इस तरीके से बनेगी वहां पर, और ये एंगल हमेशा हमारा एक्यूट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा। सो एक्यूट एंगल 90 डिग्री नहीं, 90 से छोटा होगा, और ये वाला 90 डिग्री का होगा, हमेशा राइट एंगल होगा। क्लियर बात? ये चीजों को आपको ध्यान रखना है। और मेन 3 चीज बातें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पापा बीड़ी पीते हैं, हाँ हाँ बेटा, ले लो आम ले लो कच्चे कच्चे आम, ये याद रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती है, टेन की, सेक की, कॉट की, सब याद आपको रखनी है। आप कहोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा उसको याद करने के लिए, बट अभी आप बुक से देखना और चीजों को याद करने के लिए कोशिश करना। इतनी बात समझ में आई? अब फिगर आप बना लोगे? हाँ, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बोले, इसका जस्ट मैं फिगर आपसे अभी बनवा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो जाए। बेटा एक ट्री है, अब ट्री कैसा होता है? सीधा। तो ट्री कैसा बनेगा? देखो, ट्री कास्ट ए शेडो। ट्री क्या बनाता है जी? एक शेडो बनाता है। तो यहां पर देखिए ट्री कैसा बनेगा। ट्री तो एक सीधा लाइन बन गया, और ट्री का जो शेडो बनता है वो कहां बनता है? इस टाइप से ही तो बनती है शेडो, नीचे आते हैं जमीन पर, तो छाया इस तरीके से आएगी हमेशा, शेडो। इतनी बात क्लियर? ये ट्री हो गया, शेडो हो गया। अब आगे क्या पूछता है क्वेश्चन में, देखिए 8 मीटर की बनाता है शेडो व्हेन सन्स एलिवेशन इज 45 डिग्री। जब यहां पर जो सन का एलिवेशन है, मतलब यहां कहीं सन होगा, तो सन से जो एलिवेशन बन रहा है उसका छाया, ये 45 डिग्री का है, और ये आपका शेडो है 8 मीटर का। इतनी बात समझ में आई? और ये ट्री है। तो अब आपसे बोला क्या है क्वेश्चन में? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये आपको फाइंड करना। कर लोगे? तो छाया आपकी ऐसे जमीन पर बनती है। अब यहां पर लगाओगे क्या, वो आपको देखना, पी और बी है, तो टेन थीटा कॉट थीटा लगेगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट और देख लेते हैं क्या बोलते हैं। हाँ जी, अब बिल्डिंग कास्ट ए शेडो। अब एक बिल्डिंग है, वो शेडो बनाती है 25 मीटर की, जब सन से साथ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री का है, और आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड करनी है। हिंदी में भी लिख रखे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं इसको। तो चलिए जी, बिल्डिंग कैसे बनती है? बिल्डिंग हमारी बनती है ऐसे सीधी। शेडो बना रहा है, तो शेडो ऐसे बनेगी, कितने मीटर की है? 25 मीटर की है। हाँ जी, एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का आपने एंगल बना लिया। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा? सेम लगेगा। आगे समझ में? 10 या कॉट लगा के। अब इस क्वेश्चन की फिगर देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? वायर अटैच टू ए पोल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द ग्राउंड। एक वायर अटैच है पोल से, और वो जब जमीन पर चिपकाई जाती है, मतलब जमीन पर, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 45 डिग्री का। और जो लेंथ है वायर की वो 20 मीटर। अब ध्यान से सुनना, इसका फिगर कैसे बनेगा। इसमें एक पोल है, तो पोल तो ऐसा होता है, और ये जो वायर है वो जमीन से इस तरीके से जुड़ी हुई है, ठीक है। और ये जो तार है वो कितने डिग्री, कितना कितना मीटर है? 20 मीटर लंबा है। तो तार तो 20 मीटर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तार 20 मीटर हो गया आपका। अब बोलता है कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो तार, जमीन के साथ जुड़ करके खंबे के साथ? 45 डिग्री का। अब क्वेश्चन है, पूछा क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको हाइट ऑफ द पोल ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर P अपॉन एच आ रहा है। P अपॉन एच साइन में होता है या फिर कॉसेक के अंदर होता है। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था, ये गिवन और ये निकालना है, तो यहाँ पर क्या लगता? ये हाइपोटेन्यूज और बेस है, तो कॉस या फिर सेक लगता आपका। हो गया समझ में कैसे कैसे करना है? तो इस तरीके से मैंने फिगर बना दी, आप कर लेना, उसके बाद मुझे कमेंट कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।